हेलो गाइज, मैं हूं पवन और आप सभी का स्वागत है पवन आर्बिट चैनल में। गाइज, आज की वीडियो में हम समझेंगे कि जो स्टूडेंट डाटा साइंस से बीटेक कर रहे हैं या जो बीटेक नहीं भी कर रहे हैं लेकिन डाटा साइंस सीख रहे हैं कहीं से, कहीं कोर्स लेकर या कहीं से भी सीख रहे हैं, या जो स्टूडेंट डाटा साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। गाइज, मैं आपको बता दूं, मैं खुद डाटा साइंस से बीटेक कर रहा हूं, तो ये चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि डाटा साइंस है क्या और डाटा साइंस में कौन कौन सी जॉब है और इंडिया और अदर कंट्रीज़ में इनका क्या पैकेज है और आने वाले फ्यूचर में डाटा साइंस कैसे रहने वाला है। तो यही सब जानेंगे हम इस वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, डाटा साइंस का काम होता है डाटा को कलेक्ट करना, क्लीन करना, विजुलाइज करना और उससे यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकालना। गाइस, जब हम समझते हैं कि डाटा क्या है, साथ में देखेंगे इन्फॉर्मेशन को भी। तो डाटा का मतलब होता है कि रॉ फैक्ट यानी कच्चा माल। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 80 एक अंक है, लेकिन यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। लेकिन यही चीज़ अगर बोले कि अनिल ने क्लास 9th में 80 अंक अर्जित किए, तो इसका एक मीनिंग निकल रहा है। इसी को कहते हैं इन्फॉर्मेशन। तो जो 80 था वो डाटा था, लेकिन उस 80 में जो शब्द जोड़कर एक मीनिंग निकला वही है इन्फॉर्मेशन। गाइज, नेटफ्लिक्स पर आप जिस प्रकार की मूवी देखना पसंद करते हैं तो नेटफ्लिक्स आपको वही मूवी रिकमेंड करता है। ये सब डाटा साइंस की वजह से पॉसिबल है। यही चीज़ अगर इंस्टाग्राम पे देखें तो इंस्टाग्राम पे जिस टाइप की रील आप देखते हैं, इंस्टाग्राम आपको उसी टाइप की रील रिकमेंड करता है। तो ये सब डाटा साइंस की वजह से पॉसिबल है। गाइज, डाटा साइंस में कई प्रकार की जॉब हैं, जैसे डाटा साइंटिस्ट, डाटा एनालिस्ट, डाटा इंजीनियर, बिग डाटा इंजीनियर, डाटा विजुलाइजेशन स्पेशलिस्ट। गाइज, अब आइए इंडिया में इन सब की सैलरी देखते हैं। डाटा एनालिस्ट अगर फ्रेशर है तो 3 से 7 LPA, वहीं एक्सपीरियंस के साथ 8 to 10 LPA। वहीं अगर डाटा साइंटिस्ट की बात करें तो अगर आप फ्रेशर है तो आपकी सैलरी 6 से 12 LPA तक जा सकती है, और वहीं एक्सपीरियंस के साथ आपको यह सैलरी 15 से 30 LPA तक मिल सकती है। और डाटा इंजीनियर की बात करें तो अगर आप फ्रेशर है तो ये सैलरी 5 से 10 LPA तक जा सकती है, वहीं एक्सपीरियंस के साथ यह सैलरी 15 LPA से 25 LPA तक जा सकती है। गाइज, अब आइए हम देखते हैं दुबई, यूरोप, अमेरिका जैसी कंट्री में इनकी सैलरी क्या है। तो दुबई, यूरोप और अमेरिका जैसी कंट्री में डाटा एनालिस्ट की एवरेज सैलरी 50 LPA से 75 LPA तक आराम से मिल जाती है। डाटा साइंटिस्ट की एवरेज सैलरी 75 LPA से 1.2 CR तक मिल जाती है। और वहीं बात करें डाटा इंजीनियर की, तो डाटा इंजीनियर की एवरेज सैलरी 75 LPA से 1.3 CR तक मिल सकती है। गाइज, अब हम बात कर लेते हैं डाटा साइंस के फ्यूचर की। आने वाले समय में डाटा साइंस इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। गाइज, डाटा साइंस का यूज़ लगभग हर जगह हो रहा है, बिजनेस, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, यहाँ तक कि सोशल मीडिया। गाइज, एक्सपर्ट के अनुसार आने वाले 5 सालों में डाटा साइंस की डिमांड 25 से 30% और बढ़ेगी। तो गाइज, कुछ लोगों के मन में यह डाउट आता है कि AI आने से क्या डाटा साइंस ख़त्म तो नहीं होगा। तो उन लोगों का डाउट मैं क्लियर कर दूं कि AI और मशीन लर्निंग, बिग डाटा से डाटा साइंस और पावरफुल होगा, और ये सब मिलकर डाटा साइंस को और पावरफुल बना रही हैं। डाटा हर सेकंड बढ़ रहा है, और जब तक इस दुनिया में डाटा जनरेट होता रहेगा तब तक डाटा साइंस की इम्पोर्टेंस कभी कम नहीं होगी। गाइज, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।